यही है जिससे हम सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये सेफ है ना? कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? रिलैक्स यार, बस ल्यूसिड ड्रीमिंग है। हम अपने सपनों के राजा होंगे। एक एक करके तीनों ने नीलमणि कैप्सूल निगल लिए। कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें भारी होने लगीं। जब समीर ने आंखें खोली, वो अब हॉस्टल में नहीं था और तभी आर्यन और कबीर भी वहां प्रकट हुए। डर धीरे धीरे हैरानी में बदलने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था ये एक सपना था। अगले पल में आर्यन हवा में उड़ रहा था, समीर आग को नियंत्रित कर रहा था, कबीर मौसम बदल रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस सपने पर उनका पूरा नियंत्रण है, लेकिन उनकी नजरों से एक चीज छूट रही थी, परछाइयां जो अपने आप हिल रही। अगले पल में फिर समीर ने एक खेल शुरू किया, अपने बचपन का सबसे डरावना सपना बनाने का खेल। अगले ही पल लाल गलियारा गायब हो गया। उसकी जगह खड़ी थी एक टूटी हुई काली हवेली। सूखे पेड़, अंधेरी खिड़कियां और हवा में ऐसा डर जो सीधा दिल में उतर जाए। तीनों धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कबीर रुक गया। उसे फुटस्टेप्स सुनाई दी थीं और फिर कोहरे के बीच उन्होंने उसे देखा। एक लंबी असामान्य आकृति, बिना चेहरे की, लंबे हाथ और चाकू जैसी उंगलियां। उसी पल सब कुछ बदल गया। एक सेकंड में वो आकृति गायब हो गई और अगले ही पल कबीर के पीछे खड़ी थी। उसकी नुकीली उंगलियां कबीर के कंधे में धंस गईं। खून बहने लगा। समीर का आग का गोला भी उस पर बेअसर था। आर्यन समझ चुका था ये कोई साधारण सपना नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब चौथा सीधे समीर पर टूट पड़ा। उसकी उंगलियों ने समीर के सीने को चीर दिया। हवेली पिघलने लगी, दीवारें काले तरल में बदलने लगी। तीनों जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन चौथा हर सेकंड और बढ़ा और तेज होता जा रहा था। समीर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, वेक अप! तीनों एक साथ चीखे। उनकी आवाजें पूरे सपने में गूंज उठीं। दुनिया कांपने लगी, टूटने लगी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। तीनों अपने कमरे में वापस आ चुके थे, पसीने से भीगे हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। उन्हें लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कबीर के कंधे से सचमुच खून बह रहा था। समीर के सीने पर वही गहरे घाव थे। सपना उनके साथ वापस आ चुका था। समीर की नजर धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने की तरफ गई और वहां वो खड़ा था, चौथा। अब सपना खत्म नहीं हुआ था, वो उनके कमरे में आ चुका था, असली दुनिया में। अचानक लाइट्स झपकने लगी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ एक आवाज थी, 4 जोड़ी कदमों की आवाज जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जब वार्डन ने कमरा खोला, अंदर कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां अंदर से लॉक्ड थीं। सिर्फ फर्श पर पड़ी थीं 3 नीलमणि की बोतलें और खून के धब्बे। उस रात के बाद हॉस्टल में एक नई दंत कथा जन्म ले चुकी थी। लोग कहते थे कमरा 304 कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वहां अब हमेशा 4 मौजूद रहते हैं।